हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी डियर स्वीट पीजी एस्पिरेंट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। आप यदि इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये होने वाली है मार्च 2025 को। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च, एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है। बट उससे पहले इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं सारे, जैसे कि जो लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्सेज के लिए एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है, और उसके अलावा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन स्वेट पीजी एग्जाम। अब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्वेट पीजी के एग्जाम में आते हैं? तो 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्वेट पीजी के एग्जाम में गाइस। 5 टाइप के कौन कौन से? तो फर्स्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक सिंगल लाइन दी होगी क्वेश्चंस की, राइट। अब एक क्वेश्चन पूछा होगा, उसके 4 ऑप्शन यदि आता है तो ठीक है, आप टिक करोगे, वरना आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे, राइट। टाइप 2 कौन से होते हैं क्वेश्चन के? असर्शन रीजन। एक असर्शन लिखा होगा, नीचे रीजन लिखा होगा, फिर ऑप्शन ऐसे गिवन होते हैं, असर्शन इज द, ठीक है, अरे असर्शन इज राइट और रीजन इज राइट। फिर एक लिखा होगा कि असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। तो आपको इसमें ये चेक करना होता है सिंपल सा कि असर्शन सही है, स्टेटमेंट जो है असर्शन वाला वो सही है या नहीं, और रीजन जो दिया है वो सही है या नहीं। यदि असर्शन सही है तो क्या वो रीजन जो गिवन है उसके जस्ट नीचे वो करेक्ट, वो भी सही है या नहीं, वो भी सही है यदि, तो वो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हुए असर्शन रीजन वाले। थर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन होते हैं इस तरीके के, 2 स्टेटमेंट गिवन होता है क्वेश्चन में, और ऑप्शन होते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इस तरीके के होते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट 1 2 सही है या नहीं? स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इस तरीके के 4 ऑप्शंस होते हैं। अब इनमें आपको सिंपल सा स्टेटमेंट 1 और 2 को पढ़ना है। यदि 1 सही है और सेकंड वाला भी सही है तो दोनों, जहां पर एक ऑप्शन होगा कि दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से आपको लगा देना होता है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन, फोर्थ टाइप के तो आप सभी को पता है, दैट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सिंपल सबसे इजीएस्ट होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। और फिफ्थ टाइप के आते हैं आपके करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंसेस के, मतलब किसके पास किसके बाद कौन सी स्टेप हुई होगी। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का एक क्वेश्चन दे दिया, तो अच्छा ग्लाइकोलाइसिस में पहले क्या बनता है? तो ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देना। तो ऐसे चारों ऑप्शन होते हैं, स्टेटमेंट में 4 वो दिए होते हैं, और ऑप्शन में लिखा होता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, डी आएगा, कैसे स्टेटमेंट, मतलब इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, बस आपसे ये पूछा होता है। अब इन पांचों टाइप में से मैं सबसे इजीएस्ट बात करूंगा तो वो होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड मैं बात करूंगा इजीएस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन। यदि आपको आता है तो ये आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते, आता है तो आप करेक्ट कर दोगे, नहीं आता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। थर्ड आता है आपका अजर्शन रीजन वाले, ठीक है, और अजर्शन रीजन, और फिर फोर्थ स्टेटमेंट वाले, और फिफ्थ फिर आपके सीक्वेंस वाले, राइट। तो इस तरीके के ये 5 टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई सा टाइप क्वेश्चन का नहीं आता। तो टोटल 75 क्वेश्चन इन्हीं के बने हुए होते हैं। अब मैं बात की जाए कि सर असर्शन रीजन कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कहूंगा 3 से 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी कोई भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं, बट जो असर्शन रीजन वाले हैं वो कुछ इस तरीके से 4-5 वो पूछे जाएंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग 4-5 होंगे, ठीक है। तो इनका करेक्ट ऑर्डर नहीं है, बट 5 से ज्यादा तो नहीं होंगे असर्शन रीजन, और ना ही स्टेटमेंट वाले, ना ही सीक्वेंस वाले, ठीक है। तो 2 to 3 या 3 to 4 इतने ही पूछे जाएंगे हर एक टाइप के, बट मेजर ऑफ द पोर्शन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है एवरीवन। अब इसको कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लान करना कुछ नहीं, क्वेश्चन को हमेशा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आईएफएस आपके लिए लेकर आया है टेस्ट सीरीज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे पास स्वीट पीजी कंप्लीटली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम आपको यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब इसके साथ साथ किस किस के लिए आता है ये? लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेने पर, ठीक है, आप ले सकते हैं, और वो आपको मिलती है 1999 में,
राइट। अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्वेट पीजी का, अप टू 2000 में हम टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। वही रिकॉर्डेड कोर्स यदि आपको हमसे लेना है तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्राइस हमारी, या रिकॉर्डेड कोर्स की प्राइस जो है वो है पर कोर्स 599 फॉर दी 6 मंथ वैलिडिटी। ध्यान रखिएगा, तो ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होता है और 6 महीने बाद ही आपके एग्जाम है, 5.5 मंथ बाद, ठीक है। ये लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स हमारा अवेलेबल है। बाकियों के लिए याद रखिए, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम रिलेटेड, एमएससी एंट्रेंस हो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस, तो हर चीज़ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट रिजल्ट सेक्शन, क्योंकि वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।